हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, the Hierophant energy, Three of Sword, the High Priestess energy, Ten of Cups, Hanged Man, the Moon, okay, 4 मेजर कार्ड आ चुके हैं, 6 of Pentacles और 5 of Wands बॉटम ऑफ द डेक। सो लिब्रा, सबसे पहले मैं साइन बता दूं आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, जेमिनी है, पाइसेस है और कैंसर भी है। पाइसेस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया हुआ है। ओके, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है बाय द वे। जैसे कि मैंने बताया अभी 4 मेजर काना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ अब बिल्कुल बदल जाएगी, पहले से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। ओके शायद आपके लिए शॉकिंग हो लेकिन हाँ डिफरेंट है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन में अभी रिसेंटली कुछ झगड़ा हुआ है। झगड़ा भी इस वजह से हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, इन्फ्लुएंस रखते हैं और आपको एक दो लोगों को लेकर के डेफिनेटली चिंता है कि ये लोग इनके साथ क्यों हैं, ये लोग इनके करीब क्यों हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है यही लोग हैं जो आपके पर्सन को आपके ख़िलाफ़ भड़काया करते हैं, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पट्टियाँ पढ़ाते ही रहते हैं। मे बी आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है उन्हीं की तरफ से। ओके, आप एक दो लोगों को तो जानते हैं कि इनकी वजह से ही हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स है। देखिए अब बात थोड़ा आगे निकल चुकी है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन है ना, ये इन्हीं किन्हीं 5 लोगों में, 5-6 लोगों में से जो इनका ग्रुप है, ओके, उन्हीं में से किसी एक जो कि अपोजिट हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मेल हो सकते हैं, ओके, एंड मेल है तो फीमेल के लिए। और भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पर। मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती हैं, बस यही चीज़ है। ओके, सो 3 ऑफ कप्स है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी के साथ जो इनके ग्रुप में है, और उनके साथ काफ़ी क्लोजनेस मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा। ओके, इवन समटाइम्स दे टुगेदर गो समवेयर। ओके, मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने या फिर कॉफ़ी के लिए या फिर स्नैक्स के लिए जाते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको अब डेफिनेटली अपने पर्सन पे बहुत गुस्सा भी है और आपको अपने पर्सन पे भरोसा रहा भी नहीं है। ओके, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नॉर्मली रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अब इनको बिल्कुल तीखे जवाब दे रहे हैं। आप अपने हार्ट को ओपन अप नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। जैसे प्यार से बात हुआ करती थी वैसी कोई भी बातचीत आपकी तरफ से नहीं हो रही है। ये पर्सन आपसे बातचीत करने की तैयारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप
इनको उस लेवल पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। आप इस पर्सन को जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप नाराज़ हैं, और उनको पता भी चल रहा है कि आप नाराज़ हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए ऐसा है कि चीज़ें थोड़ा आगे, देखिए मुझे लगता है ये जो पर्सन है, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आकर के आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप उनसे इतना रूडली पेश आ रहे हैं, और या फिर आप उनसे पहले जैसे क्यों नहीं हैं। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे शायद माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो फिर आप शायद डायरेक्टली बात ही करने वाले हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं, और आप एक एक करके ये क्वेश्चंस इन पे दागने वाले हैं, और आपको पता है कि इनमें से ज़्यादातर के आंसर्स आपको नहीं मिलने वाले, या फिर बिल्कुल ही टेढ़े तरीके से मिलने वाले हैं। तो येस, डेफिनेटली आप ऑलरेडी पहले से ही श्योर हैं कि ये पर्सन किसी के साथ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन ऑन द अदर हैंड आपको ये महसूस कराना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है कि वो अभी भी आपके साथ ही कमिटेड हैं, और किसी के साथ भी और फ्यूचर नहीं देखते हैं। वो सिर्फ आपके लिए सीरियस हैं और किसी के लिए नहीं। ओके, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर इनको नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है 3 ऑफ सोर्ड से, मतलब आपको नहीं मिल रहा है, सॉरी, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से आप वही चीज़ पॉइंट आउट करने वाले हैं कि तो देन उस पर्सन के साथ आप क्या कर रहे थे, राइट। सो इनके पास जवाब नहीं है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इनके पास कोई जवाब नहीं है इस थर्ड पर्सन के बारे में। जब भी आप एक्सप्लेनेशन मानते हैं, ये पर्सन आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है। येस, ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इनकी लाइफ में घुसने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन अब इनको एंट्री मिली है। और मुझे लगता है कि अब आपके जो पर्सन है वो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं आपके सामने। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आपके लिए ये डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन है और दिल तोड़ने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी मिथुन से यानी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका बेसिकली काफ़ी टाइम से ये सीक्रेट वाला चल रहा है। ओके, मतलब ये आप इनकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पहले से शक था, आपको इंट्यूटिवली पता था कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी के साथ है, किसी के साथ इन्वॉल्व है, या फिर किसी के साथ इनकी बातचीत चल रही है। आपको पहले से पता था इंट्यूटिवली, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं था, और वो सबूत आपको अब लगा है हाथ। और मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन पर अब पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है यही इंट्यूशन आपको आगे रास्ता भी दिखाएगी। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ युद्ध विराम चाहते हैं, मतलब सीज़ फायर चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये पर्सन किसी तरह से आपको ठंडा करने के लिए ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि बेसिकली आपको एक मैरिज का ऑफ़र देने वाले हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताने की नए नए वादे करने वाले हैं कि लाइक फैमिली बनाएंगे, सबसे दूर चले जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। वही चीज़ें जो ये वादे करना ही चाहते हैं, पहले से ही शुरू कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर ऐसा ही है जो ये ऑफ़र करने चाहते ही हैं आपको ये चीज़ें, तो ये अभी भी इन 5-6 लोगों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं जो आपके हमेशा खिलाफ रहते हैं। ओके, सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हैं, और इसका जवाब अभी तक आपको इस पर्सन ने नहीं दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर देखिए अभी चीज़ें और कुछ क्लियर होना बाकी हों, या और भी कोई चीज़ें खुलना बाकी हों इस पर्सन के बारे में।
जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है हैंग्ड मैन इज़ शोइंग दैट कि इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी डिसीज़न अभी मत लेना कि जिसकी वजह से आपको फिर बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये ऑफ़र तो आपको कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सन के बारे में अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो आपको पता लगना बाकी हैं, और अगर आपको एक बार पता चल गई तो मुझे लगता है आप अपना डिसीज़न डेफिनेटली चेंज करने वाले हैं, ओके, जो अभी शायद ले रहे होंगे, ओके। लेकिन आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है कुछ तो और भी गड़बड़ है, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए द मून एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आप डेफिनेटली धोखा फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। आपको ये चीज़ महसूस हो चुकी है कि अब ये पर्सन आपके नहीं रहे, आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं ये वो पर्सन नहीं है। आपको अब बहुत डाउन फील हो रहा है, डिसेप्शन फील हो रहा है, और मुझे लगता है कि अब आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर को, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये पर्सन फिर आपके पास आएगा इस वीकेंड पे, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादातर लोग खाली होते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आएगा आपसे बैलेंस बनाने के लिए, आपको तवज्जो देने के लिए, आपको बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए आने वाले हैं, और आपको ये भी बताने वाले हैं कि अब इक्वल गिव एंड टेक रखूँगी वटएवर। ये पर्सन जो है आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में अभी भी हैं, और इस रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा करते हैं, और आप पर भी पूरा भरोसा करते हैं वटएवर। मतलब ये सारी चीज़ें जो वादे वो पहले से ही करते आए हैं वही वादे फिर से दोहराने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो चलिए देखते हैं अब आउटकम क्या रहेगा। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ग्रेट, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। तो देखिए पेज ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन ये ना अभी भी आप पे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ओके। और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके ऊपर इसलिए भी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि उनको शक है कहीं आप कुछ बड़ा एक्शन ना ले रहे हो, क्योंकि आप अभी सीक्रेटिव बने हुए हैं उनके लिए, ओके, और आप इनसे दूर जाने की कोशिश ना कर रहे हो। तो ये आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपके बारे में पूछ रहे हैं लगातार, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, और जो भी आप करेंगे मुझे लगता है कि आपके सामने खुद ही परत दर परत सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से कोई भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन, ओके। सो देखिए कोई भी अगर आपको कोई भी झूठ बोलता है, कुछ भी बोलता है, मतलब उस पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, अपने आंखों पर ही यकीन करना है, अपनी ही सोच पर यकीन करना है, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने एनालाइज किया है, ओके। और मुझे लगता है देखिए अब आपका ये जो रिलेशनशिप है एक नया मोड़ ले रहा है, ओके। सो मुझे लगता है कि यहाँ से अब आपका रिलेशनशिप एक ऐसी जगह जा रहा है, या तो बिल्कुल नई शुरुआत हो सकती है या फिर पूरी तरह से ये रिलेशनशिप ख़त्म होके बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत कहीं और हो सकती है, ओके। सो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल स्टेज में है आपका रिलेशनशिप। यहाँ से मुझे लगता है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ओके। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन किस तरह की है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।